नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके मध्य में भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एलटी, डीएसएसबी व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। काव्य शास्त्रकारों ने आलोचना करते हुए कितने संप्रदाय निश्चित किए हैं? विकल्प ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो काव्य शास्त्रकारों ने आलोचना करते हुए 6 संप्रदाय निश्चित किए हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे विकल्प ए मम्मट, बी जयदेव, सी भामह, डी दंडी। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। भामह का समय किस शताब्दी को माना गया है? विकल्प ए 5वीं शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी, सी 4वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भामह का समय 6वीं शताब्दी माना गया है। भामह ने किसको संपूर्ण अलंकारों का मूल माना है? मूल यानी कि जड़। विकल्प ए वक्रोक्ति, बी अभिधार्थ, सी श्लेष, डी यमक। तो भामह ने वक्रोक्ति अलंकार को संपूर्ण अलंकारों का मूल माना है। भामह ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प ए 40, बी 36, सी 34, डी 38। तो भामह ने अलंकारों की संख्या 38 मानी है। निम्नलिखित में किसने काव्यादर्श की रचना की है? विकल्प ए भामह, बी दंडी, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। तो काव्यादर्श की रचना आचार्य दंडी जी ने की है। काव्यालंकार के रचनाकार थे विकल्प ए मम्मट, बी दंडी, सी भामह, डी विश्वनाथ। तो काव्यालंकार के रचनाकार आचार्य भामह हैं। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार कौन थे? विकल्प ए उद्भट, बी भामह, सी मम्मट, डी जयदेव। तो काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार आचार्य उद्भट जी हैं। 17वीं सदी के अलंकारों की संख्या कहाँ तक पहुँच चुकी थी? विकल्प ए 100, बी 125, सी 150, डी 200। तो 17वीं सदी तक अलंकारों की संख्या 125 के आसपास पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन अलंकारवादी आचार्य थे? विकल्प ए केशव तथा चिंतामणि, बी मतिराम तथा पद्माकर, सी भूषण तथा देव, डी उपरोक्त सभी। तो केशव, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, भूषण तथा देव ये सभी रीतिकालीन और अलंकारवादी आचार्य माने गए हैं। आधुनिक युग के अलंकारवादी आचार्य हैं विकल्प ए मुरारीदान तथा जगन्नाथ प्रसाद भानु, बी भगवान दीन तथा अर्जुन दास केडिया, सी बिहारी लाल भट्ट एवं रामदहिन मिश्र, डी उपरोक्त सभी। तो मुरारीदान, जगन्नाथ प्रसाद भानु, भगवान दीन, अर्जुन दास केडिया, बिहारी लाल भट्ट एवं रामदहिन मिश्र उपरोक्त सभी आधुनिक युग के अलंकारवादी आचार्य हैं। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे विकल्प ए आचार्य वामन, बी भरतमुनि, सी रुद्रट, डी दंडी। तो रीत संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन जी ने किया है। भरतमुनि नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। वामन से रीत शब्द के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? विकल्प ए रुद्रट, बी भरतमुनि, सी कुंतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो वामन से रीत शब्द के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग आचार्य भरत मुनि जी ने किया है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार थे विकल्प ए रुद्रट, बी भामह, सी भरतमुनि, डी कुंतक। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार आचार्य भरत मुनि हैं। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक वामन की रचना का नाम है विकल्प ए काव्यालंकार, बी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, सी अलंकार चंद्रोदय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन की रचना का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्त की रचना किस शताब्दी में हुई है? विकल्प ए 8वीं शताब्दी में, बी 7वीं शताब्दी में, सी 9वीं शताब्दी में, डी उपरोक्त 10वीं शताब्दी में। तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्त की रचना 9वीं शताब्दी में हुई है। फिर जो है अगला प्रश्न है, रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प ए मार्ग, बी प्रणाली, और सी पद्धति या शैली, डी ये सभी। तो रीति का शाब्दिक अर्थ मार्ग भी होता है, प्रणाली भी माना गया है, पद्धति या शैली भी मानी गई है, अर्थात ये सभी विकल्प सही हैं। आचार्य रुद्रट ने रीति के कौन से चौथे भेद की कल्पना की है? विकल्प ए भाटी, बी लाटी, सी नाटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रुद्रट जी ने रीति के चौथे भेद लाटी की कल्पना की है। 10वीं सदी से रीति को मार्ग की संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए भरत मुनि, बी रुद्रट, सी विश्वनाथ, डी कुंतक। तो 10वीं सदी में रीति को मार्ग की संज्ञा आचार्य कुंतक ने दी है। वक्रोक्त जीवितम कुंतक का बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। 14वीं सदी में रीत को रस का उपकार करने वाली किसने माना है? विकल्प ए विश्वनाथ, बी भरत मुनि, सी रुद्रट और डी कुंतक। तो 14वीं सदी में रीत को रस का उपकार करने वाला आचार्य विश्वनाथ जी ने माना है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प ए भरत मुनि, बी आचार्य आनंदवर्धन, सी रुद्रट, डी विश्वनाथ। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन जी है। आनंदवर्धन की रचना का नाम क्या है? विकल्प ए ध्वन्यालोक, बी साहित्य दर्पण, सी रस गंगाधर, डी रस रहस्य। तो आचार्य आनंदवर्धन की रचना का नाम ध्वन्यालोक है, जबकि साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है, रस रहस्य कुलपत मिश्र की है और रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ की है। जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उसको अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान ध्वनि काव्य कहते हैं। ये कथन किसका है? विकल्प ए भरत मुनि, बी रुद्रट, सी आचार्य आनंदवर्धन, डी विश्वनाथ। तो जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उसको अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान ध्वनि काव्य कहते हैं। ये प्रसिद्ध कथन आचार्य आनंदवर्धन का है। रीत के भेद बताए गए हैं। विकल्प ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी ये सभी। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ये सभी रीत के भेद बताए गए हैं। सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई देने वाले नाद को ध्वनि कहते हैं। यह कथन किस पुस्तक से लिया गया है? विकल्प ए ध्वन्यालोक, बी हिंदी साहित्य कोश, सी साहित्य दर्पण, डी काव्य प्रकाश। तो सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई पड़ने वाले नाद को ध्वनि कहते हैं। ये प्रसिद्ध कथन हिंदी साहित्य कोश से लिया गया है। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प ए आनंदवर्धन, बी विश्वनाथ, सी कुंतक, डी मम्मट। तो वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य कुंतक जी ने अपने ग्रंथ वक्रोक्त काव्य जीवितम में किया है। वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार थे विकल्प ए कुंतक, बी विश्वनाथ, सी आनंदवर्धन, डी मम्मट। तो वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार आचार्य कुंतक जी हैं। कुंतक ने काव्य में किसकी समानता को प्रतिपादित किया है? विकल्प ए शब्द अर्थ की समानता, बी रस अलंकार प्रयोग की समानता। तो कुंतक ने काव्य में शब्द अर्थ की समानता का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प ए सामान्य अर्थ, बी विलक्षण अर्थ, सी लोकातिक्रांत कथन, डी बी तथा सी दोनों। तो वक्रोक्ति का अर्थ सामान्य और लोकातिक्रांत कथन ये दोनों सही हैं। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद बताए हैं? विकल्प ए 8, बी 6, सी 7, डी 5। तो कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद बताए हैं।
कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेद हैं। विकल्प ए वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, बी पद परार्ध वक्रता एवं वाक्य वक्रता, सी प्रकरण वक्रता एवं प्रबंध वक्रता, डी उपरोक्त सभी। तो कुंतक के अनुसार उपरोक्त सभी वक्रोक्त के भेद बताए गए हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के रीतकालीन कवि थे। विकल्प ए केशव, बी बिहारी, सी घनानंद, डी ये सभी। तो वक्रोक्त संप्रदाय के केशव, बिहारी, घनानंद ये सभी रीतकालीन कवि हैं। वक्रोक्त से प्रभावित आधुनिक काल के कवि एवं साहित्यकार थे। विकल्प ए पद्म सिंह शर्मा तथा रत्नाकर, बी हरिऔध एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रसाद एवं महादेवी वर्मा, डी उपरोक्त सभी। तो वक्रोक्त से प्रभावित आधुनिक काल के कवि एवं साहित्यकार ये सभी माने गए हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प ए आचार्य भरत मुनि, बी भामह, सी कुंतक, डी विश्वनाथ। तो रस सिद्धांत के आदि प्रणेता के रूप में जिनको जाना जाता है वो है आचार्य भरत मुनि, और इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति की परिभाषा दिया है। आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम है। विकल्प ए साहित्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी रस गंगाधर, डी काव्य प्रकाश। तो आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम नाट्यशास्त्र है, जबकि साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की है, और काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति द्वारा रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ, बी भामह, सी भरत मुनि, डी पंडित जगन्नाथ। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति के द्वारा रस को काव्य की आत्मा पंडित राज जगन्नाथ जी ने माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र किसने किस शताब्दी में दिया है? विकल्प ए ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास भरत मुनि ने, बी 14वीं शताब्दी विश्वनाथ, सी 17वीं शताब्दी पंडित जगन्नाथ, डी 11वीं शताब्दी मम्मट। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये सूत्र 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। साहित्य दर्पण के रचनाकार थे। विकल्प ए विश्वनाथ, बी मम्मट, सी पंडित जगन्नाथ, डी भरत मुनि। तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार पंडित विश्वनाथ जी हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के उद्घोषक रस के समर्थक विद्वान थे। विकल्प ए भरत मुनि, बी मम्मट, सी पंडित जगन्नाथ, डी विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है के उद्घोषक रस के समर्थक विद्वान पंडित जगन्नाथ जी हैं। फिर मम्मट ने 11वीं सदी में किस ग्रंथ में ध्वनि के अंतर्गत तथा रस की चर्चा की है? विकल्प ए काव्य प्रकाश, बी साहित्य दर्पण, सी रस गंगाधर, डी श्रृंगार प्रकाश। तो मम्मट ने 11वीं सदी में काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के अंतर्गत रस की चर्चा की है। 14वीं सदी के दो विद्वान रस को काव्य की आत्मा मानने वाले थे। विकल्प ए भोजराज, बी मम्मट, सी भानुदत्त, डी ए तथा सी दोनों। तो 14वीं सदी के दो विद्वान जो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले थे वे भोजराज और भानुदत्त दोनों हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल में रस को ब्रह्मानंद सहोदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इंद्रिय और बौद्धिक अनुभूति के तत्वों का लवण नीर संयोग रस के संदर्भ में किसने माना है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इंद्रिय और बौद्धिक अनुभूति के तत्वों का लवण नीर संयोग रस के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विकल्प ए भरत मुनि, बी आचार्य क्षेमेंद्र, सी आचार्य विश्वनाथ, डी मम्मट।
तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। उचित भाव को औचित्य किसने कहा है? विकल्प ए मम्मट, बी भरत मुनि, सी आचार्य क्षेमेंद्र, डी आचार्य विश्वनाथ। तो उचित भाव को औचित्य आचार्य क्षेमेंद्र जी ने कहा है। औचित्य की सर्वप्रथम विशद व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? विकल्प ए आनंदवर्धन ने, बी आचार्य क्षेमेंद्र ने, सी भरत मुनि ने, डी मम्मट ने। तो औचित्य की सर्वप्रथम विशद व्याख्या आचार्य क्षेमेंद्र जी ने प्रस्तुत की थी। आनंदवर्धन ने औचित्य के प्रकार निश्चित किए हैं। विकल्प ए रस औचित्य एवं अलंकार औचित्य, बी गुण औचित्य एवं संगठन औचित्य, सी प्रबंध औचित्य एवं रीति औचित्य, डी उपरोक्त सभी। तो आचार्य आनंदवर्धन ने औचित्य के ये सभी प्रकार निश्चित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग या भेद निर्धारित किए हैं? विकल्प ए 30, बी 28, सी 29, डी 27। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 भेद निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के प्रमुख भेद किसे माना है? विकल्प ए शब्द, बी काव्यशास्त्री तत्व, सी परिस्थिति एवं चरित्र, डी उपरोक्त सभी। तो आचार्य क्षेमेंद्र जी ने औचित्य के शब्द, काव्यशास्त्री तत्व, परिस्थिति एवं चरित्र, उपरोक्त सभी भेद माने हैं। अगला शब्द संबंधी औचित्य के भेद हैं। विकल्प ए पद वाक्य क्रिया, बी कारक लिंग वचन, सी विशेषण उपसर्ग निपात, डी उपरोक्त सभी। तो पद वाक्य क्रिया, कारक लिंग वचन, विशेषण उपसर्ग निपात, ये सभी जो है शब्द संबंधी औचित्य के भेद माने गए हैं। काव्यशास्त्री तत्व औचित्य के भेद है। विकल्प ए प्रबंधार्थ गुण अलंकार, बी रस सार संग्रह तत्व, सी आशीर्वाद काव्य के अन्य विविध अंग, डी उपरोक्त सभी। तो प्रबंधार्थ गुण अलंकार, रस सार संग्रह तत्व, आशीर्वाद काव्य के अन्य विभिन्न अंग, ये सभी काव्यशास्त्री तत्व औचित्य के भेद हैं। परिस्थिति औचित्य के भेद हैं। विकल्प ए काल, बी देश, सी कुल तथा अवस्था, डी उपरोक्त सभी। तो काल, देश, कुल तथा अवस्था, ये सभी परिस्थिति औचित्य के भेद हैं। चरित्र औचित्य के भेद हैं। विकल्प ए व्रत तत्व अभिप्राय, बी स्वभाव प्रतिभा, सी विचार नाम, डी ये सभी। तो चरित्र औचित्य के भेद व्रत तत्व अभिप्राय, स्वभाव प्रतिभा, विचार नाम, ये सभी माने गए हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? विकल्प ए भट्ट लोल्लट एवं श्री शंकुक, बी भट्ट नायक, सी अभिनव गुप्त, डी उपरोक्त सभी। तो भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले जो प्रमुख आचार्य हैं वो सभी माने गए हैं। भट्ट लोल्लट ने रस संबंधी सूत्र व्याख्या में किस विद्वान सिद्धांत को चलाया है? विकल्प ए उत्पत्तिवाद, बी अनुमितिवाद, सी भुक्तिवाद, डी अव्यक्तिवाद। तो भट्ट लोल्लट ने रस संबंधी सूत्र व्याख्या में उत्पत्तिवाद को चलाया है, जबकि अनुमितवाद आचार्य शंकुक ने चलाया है, भुक्तिवाद भट्ट नायक ने चलाया है और अव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने चलाया है। रस निष्पत्ति सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध किसने माना है? विकल्प ए भट्ट नायक, बी भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, डी अभिनव गुप्त। तो रस निष्पत्ति सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध आचार्य भट्ट लोल्लट जी ने माना है। फिर है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद सूत्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। विकल्प ए भट्ट नायक, बी भट्ट लोल्लट, सी श्री शंकुक, डी अभिनव गुप्त। तो अनुमितिवाद सूत्र सिद्धांत के प्रतिपादक शंकुक जी थे। भट्ट लोल्लट के रस सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विकल्प ए उत्पत्तिवाद,
बी आरोपवाद, सी चमत्कारवाद, डी ये सभी। तो भट्ट लोल्लट के रस सिद्धांत को उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, चमत्कारवाद इन सभी नामों से जाना जाता है। अनुमित का अर्थ है नट के कुशल अभिनय के कारण प्रेक्षक नट में नायकत्व का अनुमान कर लेता है। यह विचार किसके व किस सूत्र का है? विकल्प ए भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, बी श्री शंकुक का अनुमितवाद, सी अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुमित का अर्थ नट के कुशल अभिनय के कारण प्रेक्षक नट में नायकत्व का अनुमान कर लेता है। यह विचार श्री शंकुक का अनुमितवाद से लिया गया है। फिर है भुक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। विकल्प ए भट्ट लोल्लट और बी भट्ट नायक, सी श्री शंकुक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भुक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य भट्ट नायक जी हैं। संयोग का अर्थ ध्वनित तथा निष्पत्ति का अर्थ आनंद भाव में प्रकाशित होना किस सूत्र के अंतर्गत निकला? विकल्प ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितवाद, जी अभिव्यक्तिवाद। तो संयोग का अर्थ ध्वनित तथा निष्पत्ति का अर्थ आनंद भाव, ये भुक्तिवाद के अंतर्गत पाया गया है। सांख्य शास्त्र के अनुयायी कौन थे? विकल्प ए भट्ट नायक, बी भट्ट लोल्लट, सी श्री शंकुक, डी अभिनवगुप्त। तो सांख्य शास्त्र के अनुयायी भट्ट नायक जी थे। सामाजिक में रस निष्पत्ति किसने मानी है? विकल्प ए भट्ट लोल्लट, बी भट्ट नायक, सी श्री शंकुक, डी अभिनवगुप्त। तो सामाजिक में रस निष्पत्ति अभिनवगुप्त जी ने मानी है। अभिव्यक्तिवाद सूत्र के प्रवर्तक आचार्य थे। विकल्प ए अभिनवगुप्त, बी भट्ट लोल्लट, सी भट्ट नायक, डी श्री शंकुक। तो अभिव्यक्तिवाद सूत्र के प्रवर्तक अभिनवगुप्त जी हैं, जबकि भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद है और श्री शंकुक अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसके व किस सूत्र में माना गया है? विकल्प ए भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, बी श्री शंकुक का अनुमितवाद, सी भट्ट नायक का भुक्तिवाद, डी अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद में मानी गई है। रस वास्तविक रूप में दर्शक को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह वर्तमान है। यह विचार किसका है? विकल्प ए धनंजय, बी भट्ट नायक, सी श्री शंकुक, डी भट्ट लोल्लट। तो रस वास्तविक रूप में दर्शक को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह वर्तमान है। यह विचार धनंजय जी का है। शब्द की अभिव्यंजना शक्ति को कहते हैं। विकल्प ए अलंकार बोध, बी गुण बोध, सी शब्द शक्ति, डी रस बोध। तो शब्द की अभिव्यंजना शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद हैं। विकल्प ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी ये तीनों। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों जो है शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। साक्षात सांकेतिक मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प ए मम्मट, बी शंकुक, सी भट्टनायक, डी धनंजय। तो साक्षात सांकेतिक मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहते हैं। ये प्रसिद्ध कथन आचार्य मम्मट ने दिया है। मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करने को क्या कहते हैं? विकल्प ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करने को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के भेद किए गए हैं। विकल्प ए रूढ़ा, प्रयोजनवती लक्षणा, बी लक्षण लक्षणा, सी गौड़ी, शुद्धा लक्षणा, डी ये तीनों। तो रूढ़ा, प्रयोजनवती, लक्षण लक्षणा, गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा ये क्या है? सभी भेद लक्षणा के किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा में जाने से सूर्य का प्रताप भी मंद पड़ जाता है।
में शब्द शक्ति है? विकल्प ए वस्तु व्यंजना, बी रस व्यंजना और सी अलंकार व्यंजना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण दिशा में जाने से सूर्य का प्रताप भी मंद पड़ जाता है, इसमें अलंकार व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा तथा लक्षणा अर्थ का बोध कराकर हट जाती हैं, तब कार्य शुरू होता है। विकल्प ए रूढ़ा लक्षणा, बी प्रयोजनोति लक्षणा, सी अभिधा, डी व्यंजना। तो जब अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ निकाला जाता है। जिसमें हृदय के किसी मनोविकार या भाव व्यंजना की हो तो यह है। विकल्प ए शाब्दी, बी आर्थी, सी रस, डी अलंकार। तो इसका सही उत्तर है रस। भाखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें में व्यंजना है। विकल्प ए आर्थी, बी रस, सी शाब्दी, डी अलंकार। तो भाखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें में रस व्यंजना है। हृदय में उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विकल्प ए शैली, बी रस, सी भाषा, डी छंद। तो हृदय में उत्पन्न भावों को जो अभिव्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो है भाषा। मानव अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास है। विकल्प ए शब्द विन्यास, बी धन, सी शक्ति और डी रूप। तो मानव अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास में शब्द विन्यास है, शब्द की शक्ति है, भाषा की सामर्थ्य है, इसलिए वो अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने इस सेशन के अंतर्गत भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। आपको किस प्रकार के वीडियो व कक्षा चाहिए ताकि हम और सुधार के साथ आपके सम्मुख अगली कक्षा प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।